आदि पुराण में जिनसेन आचार्य ने श्रोता के 14 भेद बतलाए हैं। उनमें से हमको ये परीक्षा करनी है कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। पहला नंबर मिट्टी। जिस प्रकार मिट्टी जब बरसात होती है तो गीली हो जाती है, बाद में कठोर हो जाती है, उसी प्रकार जो श्रोता जब धर्म को सुनता है तब उसका मन पिघलता है, लेकिन बाद में वह कठोर हो जाता है। दूसरा चलनी के समान। जिस प्रकार चलनी असार वस्तु को ग्रहण करके उस सार वस्तु को नीचे निकाल देती है, उसी प्रकार से जो श्रोता असार को ग्रहण कर लेता है और जो सार वस्तु है उसको ग्रहण नहीं करता है। तीसरा होता है बकरा के समान। जो श्रोता श्रृंगार रस का वर्णन हो रहा है तो उसको तो बड़े ध्यान से सुनता है और अन्य तत्व की जो बात होती है उसको उस पर ध्यान नहीं देता है, वह बकरा के समान होता है। चौथा होता है बिलाप के समान। बिलाप जब तक धर्म का देख रही है तब तक कोई उसको चूहा सामने नहीं आ रहा, तब तक तो वो बड़े ध्यान से देखती है और जैसे ही चूहा आता है वैसे उसके ऊपर लपक जाती है। उसी प्रकार से जब तक धर्म का उपदेश हो रहा है उसको सुनता है और बाद में वह क्या करने लगता है, बाद में वह अपने वही हिंसा आदि कार्य में लग जाता है। 5वें नंबर पर तोता के समान होता है। जिस प्रकार तोता को जितना पढ़ाया जाए उतना ही पढ़ता है, उसी प्रकार से जो श्रोता को जितना बताया गया उतना ही बस पढ़ता है। फिर होता है बगुला के समान। बगुला जिस प्रकार से जब तक मछली सामने नहीं है तो एकदम आंख बंद करके ध्यान अवस्था में रहता है, जैसे ही मछली आती है उसको पकड़ लेता है। तो उसी प्रकार जब तक वो धर्म उपदेश सुन रहा है तब तक तो बगुला के समान एकदम शांत बैठा है और बाद में वही अपना पुराने कार्य में लग जाता है। पाषाण के समान, जो कि उसको कितना भी समझाया जाए फिर भी उसकी समझ में नहीं आता है। सर्प के समान, सर्प को कितना भी दूध पिलाया जाए फिर भी वह विष ही उगलता है। उसी प्रकार से जो श्रोता को कितना भी समझाया जाए लेकिन बाद में ढाक के वही 3 पात्र। एक होता है गाय के समान। जिस प्रकार गाय घास खाती है और दूध देती है तो ये अच्छे श्रोता के अंतर्गत आता है। हंस के समान। हंस जिस प्रकार दूध ग्रहण कर लेता है, पानी छोड़ देता है, उसी प्रकार से जो सार वस्तु को ग्रहण करता है वह होता है हंस के समान श्रोता। भैंसा के समान। जिस प्रकार भैंसा पानी तो थोड़ा पीता है, पूरा तालाब को गंदा कर देता है, उसी प्रकार से जो तत्व तो कम सुनता है लेकिन पूरी सभा को अपने कुतर्कों के द्वारा क्या कर देता है, बिगाड़ देता है। एक होता है फूटे घड़े के समान। उसमें उसको श्रोता को कितना भी समझाया जाए फिर भी उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। डांस के समान। जिस प्रकार डांस सभा में क्या कर देता है, सबके मन को चंचल कर देता है, उसी प्रकार एक जो श्रोता होता है तो वह क्या करता है कि उस सारे लोगों को क्या करता है, पूरे को डिस्टर्ब कर देता है, वह डांस के समान। और एक होता है जौक के समान। जिस प्रकार जौक दूध को छोड़ करके खून को पीती है, उसी प्रकार से जो केवल असार रूप वस्तुओं तत्व को ही ग्रहण करता है, सार को नहीं ग्रहण करता है। तो इन के भेदों को समझ करके हमें अच्छे श्रोता बनना चाहिए।